हम इंतज़ार करेंगे पैसेंजर्स का, जो इतने तमाम तकलीफ़ों को झेलने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। कई सवाल उभरते हैं कि जब साइक्लोनिक वेदर था, जो हालात थे, ऐसी परिस्थिति में अमूमन जो कप्तान होता है जहाज़ का, उसकी जिम्मेदारी होती है पोर्ट को लगातार, डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग को लगातार ये सूचना प्रदान करे। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में हम हैडो के 3 नंबर जेटी के 3 नंबर गेट पे मौजूद है और यहाँ जो तमाम आप भीड़ देख रहे हैं, ये लोग अपने नाते रिश्तेदारों को रिसीव करने आए हैं। ये एक नमूना है पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अधिकारियों के नाकारेपन के, और वो कैसे हमारा MV स्वराजदीप जो जहाज़ है पैसेंजर शिप, वो करीब 11:30 बजे, कहने के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक 11:30 बजे यहाँ पहुँच चुका था, मगर उसके बाद बावजूद इसके उसकी बर्थिंग नहीं कराई गई, पैसेंजर को नहीं उतारा गया। ये जिम्मेदारी पोर्ट मैनेजमेंट की बोर्ड की होती है और तब से लेकर कई घंटों तक पैसेंजर लगातार शिप में ही रहे, भूखे हालत में उनको तकलीफ़ें सहनी पड़ी। और ये तमाम लोग जो देख रहे हैं, ये नाते रिश्तेदार जो उनको रिसीव करने के लिए लगातार कई घंटों से इंतज़ार में हैं। और ये कॉल, ऐसे कॉल कोई मिस्टर सूर्या हमारे पहचान के जो डेयरी फार्म के हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया। उसके तुरंत बाद मैं डिप्टी डायरेक्टर शिपिंग सर्विस से मिलने के लिए गया, उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने पूरा विवरण दिया और उन्होंने खुलासा किया कि हमारे पार्ट की कोई गलती नहीं है, हम शिप को यहाँ तक पहुँचा चुके हैं। पहुँचाने के बाद के जिम्मेदारी जो है वो केवल पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड की होती है, जिनके मुताबिक पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड टग बोट का इंतज़ाम करती हैं, पायलट का इंतज़ाम करती हैं। उसके पश्चात वो उनको सकुशल सुरक्षित जेट्टी पे उतारती हैं, लेकिन चूँकि वो फेलियर रहे, नहीं कर पाए, इसके बाद खुद डिप्टी डायरेक्टर वीरैया जी ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए तुरंत इंतज़ाम कराए। लगातार 2 बजे से वो लगे हुए थे, जो हमने देखा। उसके बाद उन्होंने कैप्टन तक को बुलाया, अपनी तरफ से टग बोट का इंतज़ाम किया। ये तमाम कोशिश के बाद, इंतज़ामात के बाद, वो अब जो है शिप को रवाना कर अब बर्थिंग करवाने की बस अब जो कार्रवाई है वो जारी है। शिप पहुंच चुकी है, हमें इंतज़ार है पैसेंजर के आने का, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए, ये तमाम लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं जो नाते रिश्तेदार को रिसीव करने आए हैं, उनके पैसेंजर के रिश्तेदार हैं। आप बताइए, आप किसका इंतज़ार कर रही हैं यहाँ पे? आप हिंदी में बोलेंगे? अच्छा, हाँ जी, आप ज़रा सामने आ जाइए। आप लड़की के लिए हम इंतजार अब आपका लेके तो 4 दिन 5 दिन हो गया। वो तो रात को समाचार में 2 बजे आ जाएगा बोला, हम लोग 1 बजे से बैठा है जी। हाँ, 1 बजे से बैठा, अभी तक आता नहीं। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद में उन्होंने आपको शिप से कॉल किया था? हाँ, कॉल किया था। वो तो 4 दिन से पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, ऐसे तो हम लोग लेटा पड़ा। अभी तक जेट्टी तो बिड़ा नहीं बोल के तो फ़ोन करता घड़ी घड़ी, क्या करेगा फिर? अभी आज भी तो लेट होने से तो आज भी, कल भी तो नहीं बांध देगा बोले से हम लोग मुंह बंद करके तो घर चले जाएगा। ये क्या, तो कल टग बोट नहीं है बोल के कल का नहीं मालूम, सुबह नहीं मालूम, अभी तो जहाज आने का बाद ही मालूम हुआ। हाँ, शेड्यूल हालांकि पहले से ही इनको पता होता है शिप कितने बजे पहुंचने वाली है। इंतज़ाम PVM भी, ये हमारे पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड को पहले से करना था। फिर इतना दूर से आके तो समुद्र में तो कितना दिन से पड़ा है, वो तो आलप है, कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं, ऐसी है। घड़ी घड़ी फोन करता, हम लोग को उठ के आना भी नहीं सकता, ऐसी है बोल के। ये क्या है, वो तो कल वो लोग को तो मालूम होना चाहिए, ऐसी ट्रक बोट नहीं है, कैसा लेकर आएगा बोल के। कुछ नहीं है, ऐसे हम लोग आके 12 बजे से बैठा है।
आप लोग 12 बजे से इंतजार में? हाँ, हम लोग 12:30 बजे आके इधर बैठा, अभी तक बैठा है। चलिए जानकारी लेते हैं, आप में से किसी के रिश्तेदार हैं? आपका कौन आ रहा है? मेरा बीबी है सर। आपकी पत्नी? तो पत्नी ने फ़ोन किया, क्या प्रॉब्लम बताई? क्या प्रॉब्लम बताइएगा सर, 4 दिन से ऐसी बका पड़ा है, पलंग से उठता नहीं, अभी चक्कर आता बोलता है, सामान लेने हवा तूफान के चलते? हाँ चलते हैं, अपना अपना बैग लेने के लिए चक्कर आता बोलता है, अंदर छोड़ता नहीं। हम लोग क्या करेगा अभी, उन लोग ऐसे पढ़ना, हम लोग इधर ही रहेगा क्या? आप कितने बजे से इंतज़ार कर रहे हैं पत्नी? 2 बजे से इधर ही सर, सुबह आया था 10 बजे, 12 बजे तक इधर बैठ के चले गया था, फिर 2 बजे आया था, 2 बजे से अभी तक इधर ही है। 2 बजे से लगातार आप इंतज़ार कर रहे हैं। ये सरासर ये आपको मालूम था कि जो पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, पीएमबी जो है वो इंतज़ाम नहीं कर पाया टग बोर्ड के और यहाँ पे पैसेंजर को उतारने की, इसकी जानकारी थी आपको? किया था सर, पुलिस वाला को किया था सर। आपने पूछताछ की? तो बोला शाम को उतरेगा करके बोला, फिर चलिए ये देखिए नज़ारा, ये तकलीफ़ें लोगों का हुजूम, उनके नाते रिश्तेदारों का, जो लगातार कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई 2 बजे से लगातार इंतज़ार में बैठे हैं। अभी तक वो बाहर नहीं निकले हैं, पैसेंजर बर्थिंग नहीं हुई है। आपका कौन आ रहा है मैडम? मम्मी आती है। आपकी माँ आ रही है? तो माँ ने कुछ शिप से कॉल किया आने के बाद? कितने बजे? कॉल करने के लिए भी इसको ये नहीं है, ताकत नहीं है, तबीयत बिगड़ी हुई है हवा तूफान की वजह से। खाना भी नहीं खाती, उसमें कुछ भी नहीं खाती है। जो भी लेके गया वाला भी वो उठ के खा नहीं पाती है। अभी हम लोग भी वही इसी के लिए वेट करते हैं, 1 बजे आके अभी तक इधर खड़े हैं। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग वृक्षाबाद के हैं। वृक्षाबाद के रहने वाले हैं। तो माँ की तबीयत बहुत ख़राब है वहाँ? बहुत ख़राब है। चलिए, ये कुल मिला के ये जो लोगों का वक्तव्य है, इससे आपको पता चल रहा है कि ऐसे हालात जब पैदा होते हैं, लोगों के ऊपर क्या गुज़रती है, आम आदमी पे क्या गुज़रता है, दिक्कतें क्या पेश आती हैं, और डिपार्टमेंट को इससे सीख लेने की आवश्यकता तक महसूस नहीं होती है। ऐसा ही माहौल करीबन इस वक्त में यहाँ पे बना हुआ है। सभी परेशान हैं, कोई अपने माँ को लेने आया है, कोई अपने पिताजी, कोई अपने भाई को, कोई अपने बहन को, और हवा तूफ़ान के चलते 4-5 दिन से इनका कहना है कि कुछ लोगों की बातचीत हुई तो हाल इतना बुरा है कि वो ठीक से उड़ भी नहीं सकते हैं इस वक्त। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे, शिप अब बर्थिंग होने वाली है, पैसेंजरों से कि उनके हाल और उनके हालात क्या है और क्या गुजरी उन पे, वो बात करेंगे। चलिए, पैसेंजरों को आना, भाई साहब ज़रा रुकेंगे। चलिए, शिप से बर्थिंग होना शुरू हुआ है। ये शिप के स्टाफ जो अभी पहुंचे हैं, हम इंतज़ार करेंगे पैसेंजर्स का, जो इतने तमाम तकलीफ़ों को झेलने के बाद यहाँ पहुंचे हैं। कई सवाल उभरते हैं कि जब साइक्लोनिक वेदर था, जो हालात थे, ऐसी परिस्थिति में अमूमन जो कप्तान होता है जहाज़ का, उसकी ज़िम्मेदारी होती है पोर्ट को लगातार, डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग को लगातार ये सूचना प्रदान करे कि वास्तविक परिस्थिति शिप में, जहाज़ में इस वक्त क्या है, पैसेंजर के हालात क्या है, शिप में कौन सी चीज़ों की दिक्कत हुई है, तकनीकी क्या खराबी हुई है। बावजूद इसके तैयारी यहाँ नहीं होने की एक कारण ये भी हो सकता है कि कप्तान के बीच में, कप्तान और यहाँ पोर्ट के बीच में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुई होगी, और इसी के कारण आपने देखा कि उनके परिवारजनों ने ये कहा कि हालात गंभीर हैं, तबीयत बिगड़ चुकी है, किसी के माँ के, किसी के पिताजी के, किसी के बहन के, साइक्लोनिक वेदर के चलते खाना पीना नहीं खा पाए, और ऐसे हालात में इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जो वाइजैक से शिप चला है, वो अमूमन जब वेदर या हमारे साइक्लोनिक वेदर नहीं होते हैं, मौसम शांत होता है, उस वक्त में जो शिप 2.5 दिनों के भीतर पहुंच जाते हैं अंडमान यानी कि पोर्ट ब्लेयर, वो 4 दिन लगे हैं। तो हालात गंभीर हैं।
उनको तैयारी पूरी रखनी चाहिए थी। हम बाद में जानकारी लेंगे कि चूक कहाँ पे हुई और इसके ज़िम्मेदार कौन है। ये कोई पहली घटना नहीं है, ये कई बार हर साल प्रतिवर्ष होती है, लेकिन इनसे सबक कोई किसी हालत में डिपार्टमेंट नहीं लेना चाहती है और ऐसे ही हालात है। हम इंतज़ार करेंगे। शिप के स्टाफ पहले उतर के आ गए हैं, पैसेंजर अभी नहीं उतरे हैं और हम पैसेंजर का इंतज़ार कर रहे हैं। हम बिल्कुल यात्रियों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनके हालात क्या हैं दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए, हम इस वक्त हमारे पैसेंजर जो जहाज़ के यात्री हैं, आइए। बाबा ये बताइए, आप वहाँ शिप में कौन से तारीख को चढ़े थे? जो अच्छा, 6 तारीख। जहाज़ में आकर के अभी तकलीफ़ क्या क्या हुई आप लोगों को? तकलीफ प्यान का तकलीफ थोड़ा हो गया, हाँ जी। रहने से का इस तरह हो गया। खाना का आज भी खाना का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। हवा की तकलीफ़, पंखे की तकलीफ़, खाने की तकलीफ़ हुई? हाँ तकलीफ है। वो उपमा बना के दिया 1 बजे 2 बजे टाइम में जी। इस तरह वो खा के तो वैसे भी आ गए। और क्या तकलीफ है? ठीक है वो। जी जी जी। तो सुना आपने, आप पैसेंजर हैं? जी, ये परिवारजन हैं जो लेने के लिए आए हैं। हम और लोगों से बात करेंगे और जी, और जी बिल्कुल जा सकते हैं। तमाम तकलीफ़ों को झेलने के बाद अब घर तक पहुंचेंगे। हम आगे बात करेंगे। इंतज़ार है कुछ और यात्रीगण जो हमें बता पाए ठीक कौन कैसी तकलीफ़ें हुई उनको। आप ये बताएंगे कि आप शिप में जब से आप लोग सवार हुए हैं तब से प्रॉब्लम क्या हुई है? हवा का प्रॉब्लम है। हवा का प्रॉब्लम है, मतलब एसी काम नहीं कर रहे थे, फैन नहीं काम कर रहा था? एसी भी फैन भी नहीं काम कर रहे थे। और खाने पीने के इंतज़ाम? वो सब ठीक। और यहाँ आप लोग आज कितने बजे पहुँचे? अभी 6 बजे। नहीं, शिप यहाँ कब तक पहुँच चुकी थी? वो टाइम क्या था? 12 बजे हो। 12 बजे तक पहुँच गई थी। उसके बाद क्या आपको मालूम था ये पीएमबी की जिम्मेदारी था, पोर्ट मैनेजमेंट का, आप लोगों को तुरंत उतरवाना या सुरक्षित? और इसके अलावा क्या दिक्कत हुई? लंच ना हुआ, फिर हम लोग पूछा तो आप बताइए। जी, उपमा बना के फिर दिया, हम लोग पूछा तो। अच्छा, आप लोगों ने जब बोला उसके बाद में आपको उपमा बना के दिया गया? जी, और कोई है? हम उनसे बात करेंगे। जी, शुक्रिया। आते वक्त दिक्कतें क्या हुई यहाँ पहुँचने के बाद? दिक्कतें वही हुआ, सिर्फ क्या रोड लाइन के पीछे रोक दिए थे और खाना पीना नहीं दिए जी, वेट करा दिए थे, ऐसी सब आ गई। फिर छोटे छोटे बच्चे थे, लेडीज़ थे, उनको कुछ दिक्कतें हुई? हाँ हुई, बहुत जन को तो हुई जी। और खाना पीना आप लोगों को मिला उसके बाद? हाँ मिला, वो उपमा दिए थोड़ा करके, लंच के टाइम में उपमा दिए जी जी। और बाकी शिप में इंतज़ाम सब ठीक था या फिर कोई दिक्कत हुई? मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ शिप में? बाकी एसी नहीं चल रहा था, फैन उन लगाए लास्ट में, पंखों का लगाए, कोई जगह लगाए, कोई जगह नहीं लगाए। अच्छा, हाँ, तो ये दिक्कतें भी आई आप लोगों को। तो अभी इतने घंटे तक आप लगातार कई घंटे तक वहाँ पे फंसे थे, तो आप लोगों को उस वक्त क्या महसूस हो रहा था? क्या कब पहुँचेंगे करके? जी बिल्कुल। अब तो आप चलिए, तमाम कोशिश के बाद आप पहुँचे हैं। अब आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? हम धन्नी गाड़ी। जी हाँ भाई साहब, शिप यहाँ पहुँचने के बाद कितने बजे पहुँची और उसके बाद आप लोगों को दिक्कत क्या? 10:30 तक रूस का बस आ गया सर। तो ना इन लोगों को पूछने से यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया है, पायलट आने से छोड़ेंगे। यहाँ जाइए थोड़ा। उसी तरह करके 1 बज गया। फिर हम लोग बोला ठीक है, बच्चा लोग है छोटा मोटा, खाना पीना तो चाहिए। कैंटीन बंद कर दिया सुबह, एसी नहीं काम करता, फैन भी नहीं है, बहुत ये हो गया। लास्ट में 3 बजे उपमा बना के दिया, वो भी 50 रुपये टोकन लेने से 3 बजे दिया। थोड़ा सा चीनी डाल के उपमा दिया, बस उतना ही है।
जो आप लोगों को दिया गया वो उपमा था। उपमा था, हाँ, दिन का नहीं मिला, वही शाम को 3 बजे बना के दिया। वो भी हम लोग डिमांड करने से, बच्चा लोग है क्या करेंगे सर, कैंटीन भी बंद हो गया, अब तो लेके नहीं जा रहे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह देखता है हम लोग हाल। शिप में यहाँ पहुँचने के बाद आप लोगों ने परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश की? हाँ, फ़ोन में कांटेक्ट किया, बात हुई, तो वो भी परेशान थे? परेशान था, फिर क्या करेंगे। क्योंकि लोग बाग यहाँ पे 11 बजे 12-1 बजे ऐसे तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे, तो ये तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको। धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना और महसूस कर रहे होंगे इस वक्त में लगातार पैसेंजर्स का आना अब जारी है। लोगों को अब थोड़ा राहत की सांस मिल रही है, सुकून महसूस हो रहा है कि अब इतने मुश्किलों के बाद अब वो उतर पाए हैं और अपने अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। कुछ तो भरी तादाद में ऐसे पैसेंजर्स हैं जो थकावट के कारण और लंबे इंतज़ार के कारण मीडिया से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको जल्दी है तो सिर्फ घर पहुंचने की और अपने परिजनों से मिलने की, तो उनकी मन की स्थिति हम समझ सकते हैं। तमाम लोग अब कुल मिला के अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो प्रश्न छोड़े जा रहा है डिपार्टमेंट के लिए, विभाग के लिए, क्या ये कार्य प्रणाली, ये काम का तरीका सही है? जिस कारण से इनका वजूद है, जिस कारण से डिपार्टमेंट बनाया जाता है या कार्य करता है, वो है पब्लिक। और जब पब्लिक ही परेशानी में हो और उनकी पूरी के पूरी मशीनरी कहीं ना कहीं ये लगे कि फेलियर हो रहा है, तो ज़रूरत है आत्ममंथन करने की और इसको दुरुस्त करने की। और इसी अपील के साथ कि डिपार्टमेंट आपको अपने आप को, अपने सिस्टम को और सही तरीके से सुचारू रूप से चलाए और जो गलतियां हैं, खामियां हैं, उसको ठीक कर ले, ताकि आगे चल के पब्लिक को, पैसेंजर्स को कोई दिक्कतों का सामना भावी फ्यूचर में ना करना पड़े। इसी के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।